आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र प्रज्ञापना सूत्र के आधार पर गौतम स्वामी के प्रश्न भगवान महावीर से नरक और नारक से संबंधित। इसके बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम भगवान से प्रश्न करते हैं कि भगवान नारक बार बार आहार करते हैं, बार बार परिणत करते हैं, बार बार उच्छ्वास निश्वास लेते हैं या फिर कभी कभी आहार करते हैं, कभी कभी परिणत करते हैं और कभी कभी उच्छ्वास निश्वास लेते हैं। तो इसके जवाब में भगवान महावीर बताते हैं कि नारकों का आहार दो प्रकार का होता है, आभोग निर्वर्तित और अनाभोग निर्वर्तित। आभोग निर्वर्तित का अर्थ होता है इच्छा पूर्वक उपयोग पूर्वक होने वाला आहार और अनाभोग निर्वर्तित का अर्थ होता है बिना इच्छा के बिना उपयोग के होने वाला आहार। अनाभोग निर्वर्तित आहार भव पर्यंत प्रति समय निरंतर होता रहता है और ये आहार ओज आहार आदि के रूप में होता है। आभोग निर्वर्तित आहार की इच्छा असंख्यात समय प्रमाण अंतर मुहूर्त में उत्पन्न होती है। मैं आहार करूं, इस प्रकार की अभिलाषा एक अंतर मुहूर्त के अंदर पैदा हो जाती है। नारकों की आहार इच्छा अंतर मुहूर्त की ही होती है। अब जानते हैं कि नारक या नैरयिक किस वस्तु का आहार करते हैं। तो द्रव्य से वे अनंत प्रदेशी पुद्गलों का आहार करते हैं, क्योंकि संख्यात प्रदेशी या असंख्यात प्रदेशी स्कंद जीव के द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते, उनका ग्रहण होना संभव नहीं है। क्षेत्र की अपेक्षा से वे असंख्यात प्रदेशावगाढ़ स्कंदों का आहार करते हैं। काल की अपेक्षा से वे जघन्य मध्यम या उत्कृष्ट किसी भी स्थिति वाले स्कंदों को ग्रहण करते हैं। भाव से वे वर्ण गंध रस स्पर्श वाले द्रव्यों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्रत्येक परमाणु में एकाधिक यानी एक से अधिक वर्ण गंध एक रस और दो स्पर्श अवश्य पाए जाते हैं। इसके पश्चात एकादि वर्ण गंध रस स्पर्श से अनेक वर्णादि युक्त आहार ग्रहण करने के विकल्प उनके लिए बताए गए हैं। वे नारक आत्म प्रदेशों से स्पृष्ट द्रव्यों यानी उससे संबंधित पुद्गलों का और नियम रूप से 6 दिशाओं से आहार करते हैं। तो नारक वर्ण की अपेक्षा प्राय काले नीले वर्ण वाले, रस की अपेक्षा से तिक्त और कटु रस वाले, गंध की अपेक्षा से दुर्गंध वाले और स्पर्श से कर्कश गुरु शीत और रुक्ष स्पर्श वाले अशुभ द्रव्यों का आहार करते हैं। पर जो नारक आगामी भव में या भविष्य में तीर्थंकर आदि होने वाले होते हैं या बनने वाले होते हैं, वे ऐसे द्रव्यों का आहार नहीं करते हैं। अब जानते हैं कि नारक आहार किस प्रकार से करते हैं। तो आहार किए जाने वाले पुद्गलों के पुराने वर्ण गंध रस स्पर्श गुण का परिणमन परिपीडन परिशाटन और विध्वंस करके, अर्थात उन्हें पूरी तरह से बदल कर उनमें नए वर्ण गंध रस स्पर्श गुण को उत्पन्न करके अपने शरीर क्षेत्र में अवगाढ़ पुद्गलों का समस्त आत्म प्रदेशों से आहार करते हैं। सर्वतः आहार का अर्थ होता है समस्त आत्म प्रदेशों से आहार करते हैं। सर्व आत्म प्रदेशों से आहार को परिणमाते हैं। सर्वतः उच्छ्वास निश्वास लेते हैं, सदा आहार करते हैं, सदा परिणत करते हैं, सदा उच्छ्वास निश्वास लेते हैं, कदाचित आहार और परिणमन करते हैं और निश्वास उच्छ्वास लेते हैं। नारक आहार के रूप में जितने पुद्गलों को ग्रहण करते हैं उनके असंख्यातवें भाग का आहार करते हैं। शेष पुद्गलों का आहार नहीं हो पाता। वे जितने पुद्गलों का आहार करते हैं उनके अनंतवें भाग का आस्वादन करते हैं। शेष का आस्वादन न होने पर भी शरीर के रूप में परिणत हो जाते हैं। आहार के रूप में नारकों द्वारा ग्रहण किए हुए वे पुद्गल
श्रोतेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय आदि 5 इंद्रियों के रूप में पुनः पुनः परिणत होते हैं। पर इंद्रिय रूप में परिणत होने वाले वे पुद्गल शुभ नहीं बल्कि अशुभ रूप में ही होते हैं, अर्थात वे पुद्गल अनिष्ट रूप में परिणत होते हैं। जैसे मक्खियों को कपूर, चंदन आदि शुभ होने पर भी अनिष्ट प्रतीत होता है, ठीक वैसे ही शुभ होने पर भी किसी किसी जीवों को या किन्हीं किन्हीं जीवों को वे पुद्गल अनिष्ट प्रतीत होते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी नरक के जीवों के आहार से संबंधित। आज का प्रश्न है, कौन सी नरक पूरी रेत से भरी हुई होती है? कमेंट में बताएं। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब